महालक्ष्मीश्च विद्महे सर्वशक्तिश्च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। जय नारायण के नमस्कार। आप देख रहे हैं अष्टोदेव। मैं हूं ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री। प्रिय दर्शकों, इस वर्ष लगभग 500 वर्ष के बाद दीपावली पर एक नहीं अनेकों शुभ योग बन रहे। जी हाँ, इस वर्ष दीपावली के दिन सच योग, गजकेसरी योग, राजयोग, आयुष्मान योग सहित अनेकों शुभ योग बन रहे हैं। प्रिय दर्शकों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत जल्दी पंचदिवसीय प्रकाशोत्सव आरंभ होने वाला है और जो 5 दिन का दीपावली का महापर्व रहता है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है दीपावली की पूजन का शुभ मुहूर्त। जी हाँ, आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आपके मन में भी जिज्ञासा होगी कि दीपावली कब है और जिस तारीख को दीपावली है उस दिन मां महालक्ष्मी का पूजन किस शुभ मुहूर्त में किया जाए, ताकि आपके घर में स्त्री लक्ष्मी का सदैव वास हो। जी हाँ मेरे प्रिय दर्शकों, इस वर्ष 12 नवंबर को दीपावली का महापर्व होगा, लेकिन इस बार जो दीपावली है वह चतुर्दशी युक्त अमावस्या तिथि में सुसंपन्न होगी। क्यों? क्योंकि दीपावली के दिन मध्याह्न 12:45 से अमावस्या तिथि आरंभ होगी। उससे पहले उस दिन सूर्योदय कालीन तिथि में चतुर्दशी ही तिथि रहेगी। शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्रों में अनेकों विवरण मिलते हैं। शास्त्र में कहा गया है कि कार्तिक शास्त्रे पक्षे लक्ष्मीर निदाम विमुच्यते सा दीपावली प्रोक्ता सर्व कल्याण रूपणी। अर्थात महालक्ष्मी पूजन दीपावली का पर्व कार्तिक मास की अमावस्या तिथि और प्रदोष काल में ही होना चाहिए। प्रिय दर्शकों, इस वर्ष 12 नवंबर को अमावस्या तिथि मध्याह्न 2:45 से आरंभ होकर 13 नवंबर को मध्याह्न 2:57 में समाप्त हो जाएगी। इसलिए 12 तारीख को ही दीपावली का पूजन करना शास्त्र सम्मत होगा। शास्त्र कहता है कि जिस दिन प्रदोष काल में अमावस्या तिथि हो उसी दिन महालक्ष्मी अर्थात दीपावली के शुभ मुहूर्त में मां महालक्ष्मी का पूजन करना शास्त्र सम्मत होता है। शास्त्र में एक विवरण और मिलता है, कार्तिक के प्रदोष हेतु विशेषणे अमावस्या निशा वर्ध के तस्याम संपूजते देवीम भोग मोक्ष प्रदायिनी। अर्थात अमावस्या तिथि में प्रदोष काल में ही यदि आप महालक्ष्मी का पूजन करते हैं तो मां महालक्ष्मी हर तरह से भोग अर्थात ऐश्वर्य की आपको प्रदान करती है, आपको हर तरह से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। जी हाँ मेरे प्रिय दर्शकों, इस वर्ष दीपावली पर एक नहीं अनेकों शुभ योग भी बन रहे हैं और लगभग 500 वर्षों के बाद इस वर्ष दीपावली के दिन 12 तारीख को 4 महत्वपूर्ण शुभ योग बन रहे हैं। पहला योग है शश योग। शनि ग्रह अपनी कुंभ राशि में मार्गी अवस्था में होने से शश योग का निर्माण करते हैं। साथ ही साथ उस दिन सूर्य और मंगल युति होने से उत्तम राजयोग भी बनता है, जो व्यक्ति के लिए हर तरह से उन्नति का कारक होता है। साथ ही साथ आयुष्मान योग होने के कारण उस दिन
दीपावली के शुभ मुहूर्त में 4 चांद की संभावना बनती है। और आयुष्मान योग होना दीपावली के दिन व्यक्ति का जीवन हर तरह से सुखी और समृद्ध होता है। चंद्रमा और बृहस्पति परस्पर एक दूसरे से दृष्टा होने के कारण उस दिन गज केसरी योग का भी निर्माण करता है, जो कि दीपावली के दिन सर्वोत्तम रहता है। मेरे प्रिय दर्शकों, 12 नवंबर को स्वाति नामक नक्षत्र रहेगा रात्रि 8:09 तक, जो कि हर तरह से उत्तम और योग कारक होता है। स्वाति नक्षत्र में किसी भी तरह का पूजन करना सर्वोत्तम फलदायी होता है, हर तरह से उन्नतिप्रद रहता है। अब आपके मन में जिज्ञासा आएगी कि दीपावली के दिन किस समय पर मां महालक्ष्मी का पूजन करें। दीपावली में सर्वोत्तम मुहूर्त होता है प्रदोष काल। वर्ष 2023 की बात करें तो 12 नवंबर को मध्याह्न 2:45 से अमावस्या तिथि आरंभ होगी और दिल्ली तथा दिल्ली नगर के आसपास सायंकालीन समय 5:27 से 8:09 तक प्रदोष काल रहेगा। और इस प्रदोष काल की जो अवधि रहेगी लगभग 2 घंटा और 42 मिनट तक रहेगी। और इस अवधि में अगर हम देखें तो सर्वोत्तम मुहूर्त है सायंकालीन 5:41 से 9:35। इस अवधि में वृषभ लगन रहेगा, प्रदोष काल वृषभ लगन। प्यारे दर्शकों, बहुत वर्षों के बाद अद्भुत संयोजन बना, तो आप पुनः नोट कर लें, दीपावली पूजन का सर्वोत्तम मुहूर्त सायंकालीन 5:41 से लेकर 7:35 तक। इस अवधि में आपने अपने घर के अंदर दीपावली का पूजन करना ही करना है। यह जो मुहूर्त है ये सर्वोत्तम रहेगा किसके लिए? अपने घर के अंदर मां महालक्ष्मी के पूजन और स्त्री लग्न में पूजन करना, स्त्री लक्ष्मी का आपके घर के अंदर वास होना, अर्थात आपके घर के अंदर मां महालक्ष्मी का सदैव वास रहता है। प्रिय दर्शकों, इसके बाद एक लगन और हमें मिलता है निश्चित काल। निश्चित काल में व्यापार आदि प्रतिष्ठानों में पूजन का सर्वोत्तम मुहूर्त होता है। निश्चित काल रात्रि 8:09 से आरंभ होकर 10:51 तक रहेगा। अब यहाँ पे एक पहलू और समझने की आवश्यकता है, क्योंकि इस बार दीपावली की जो अमावस्या तिथि आरंभ होगी मध्याह्न 2:45 के बाद शुरू होगी। तो आपको बड़ा स्पष्ट समझना है, आपको व्यापारिक प्रतिष्ठान में अगर आप पूजन करना है तो आपने निश्चित काल में करना है। और वह निश्चित काल आरंभ होगा रात को 8:09 से लेके 10:51 तक। तो व्यापारिक प्रतिष्ठान, चाहे आपकी दुकान हो, आपका कोई ऑफिस हो, आपकी कोई फैक्ट्री हो, किसी भी तरह से आपका कोई व्यापारिक प्रतिष्ठान है, तो आपने पूजन करना है 12 नवंबर को रात्रिकालीन 8:09 से लेकर 10:51। और इसमें भी अमृत औरा रहेगी रात को 8:30 बजे से रात को 8:41 से लेकर लगभग 9:30 तक, 10:30 तक, माफ कीजिएगा, रात्रि 8:41 से लेके और 10:30 तक का जो मुहूर्त है वो सर्वोत्तम है व्यापारिक प्रतिष्ठान हेतु। अब एक और मुहूर्त आता महानिशित काल पूजन, जिसमें लोग क्या करते हैं, तंत्र साधना या कुछ विशेष पूजा अर्चना करनी हो, कोर्ट कचहरी से रिलेटेड उलझने हो, आपके व्यापार में निरंतर लॉस हो रहा हो, आपको हानि हो रही हो, तो महालक्ष्मी दीपावली के दिन महानिशित काल में
पूजन किया जाता है। लेकिन इस बार ये समझने की आवश्यकता है कि महानिशित काल आरंभ होगा रात्रिकालीन 12:09 से लेकर 2:25। आप पुनः नोट कर लें, सिंह लगन रात्रि आरंभ होता है दिल्ली एनसीआर के आसपास रात्रिकालीन 12:09 से लेकर 2:55 तक। लेकिन इस अवधि में रोग की औरा चल रही होगी। जो हमारी चौघड़ियां होती हैं उस अवधि में रोग की चौघड़ियां रहेगी। इसलिए इस अवधि में पूजन करना हितकारी नहीं होगा। यदि इस अवधि में आप किसी भी तरह का पूजन करेंगे तो वो हितकारी नहीं होगा। सिंह लगन में जिन व्यक्तियों को पूजन करना है वह आरंभ कर ले 8:30 बजे से लेकर 9:48 के मध्य आरंभ कर लें और तदुपरांत रात्रि 12:09 से लेकर 2:55 के मध्य पूजन को पूर्ण कर लें, संपूर्ण कर लें। तो प्रिय दर्शकों, आशा करता हूं आपको दीपावली पूजन के शुभ मुहूर्त से आप ज्ञात हो गए हो। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे और आप किस समझ में दीपावली पूजन का शुभ मुहूर्त आ गया हो तो कमेंट्स में आपने जय मां महालक्ष्मी अवश्य लिखें। तो जय नारायण की क्या खास अगले वीडियो में आपके लिए, आप कीजिए थोड़ा सा इंतजार। नमस्कार।